राजपूत कल्याणकारी संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। सभी पत्रकार बंधुओं का वेलकम करता हूं कि आप ऐसी बरसात के बीच भी समय निकाल के आए। मैं आपको एक खास विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। EWS जन जागृति मंच के माध्यम से मैं राजस्थान के करीब 25 जिलों में यात्रा करते हुए आज सिरोही जा रहा हूँ। सिरोही में मेरा ये दूसरा प्रवास है। इससे पहले मैं सिरोही के सर्किट हाउस में भी प्रेस वार्ता कर चुका हूँ और कुछ प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर चुका हूँ। EWS जन जागृति मंच का एकमात्र उद्देश्य है, ये गैर राजनीतिक मंच है। हमने कोशिश की है कि इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, और EWS वर्ग है जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, जैन, इवन मुस्लिम भाइयों के भी जो सामान्य जाति में आते हैं, शेख हैं, मुगल हैं, पठान हैं, सैयद हैं, जो मुस्लिम हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में है। ऐसे ही सिख भाई भी हैं, करीब 40% के करीब हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं, वो भी, उनका भी वो वर्ग जो सामान्य जाति में आता है। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि SC, ST, OBC के अलावा जो बची जातियां हैं वो सब EWS कैटेगरी में आती है। लंबे समय से देश में सामान्य जाति के गरीब लोगों को आरक्षण मिले या उनको जो पिछड़ गए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, इसकी 30-40 साल से देश के अलग अलग हिस्सों में मांग उठती रही है। जैसा आपको पता है कि SC, ST का आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब लेके आए, उस उद्देश्य यही था कि दलित जाति के हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, ये समाज से जो कट गए हैं वो समाज की बराबरी में आ गए। और उसका परिणाम भी देखा कि SC, ST के आरक्षण के बाद में हमारे SC, ST के भाई बहन जो हैं वो आज समाज की मुख्य भूमिका में आए हैं। हमें खुशी है कि वो कलेक्टर, SP, पॉलिटिकल एम्पावर, सोशल एम्पावर, इकोनॉमिकली एम्पावर हुए। इसी तरह से मंडल आयोग की रिपोर्ट देश में लागू हुई। VP सिंह जी तब प्रधानमंत्री थे। वर्ष 89 का जमाना आपको भी याद होगा कि मंडल आयोग ने OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया, और OBC का जब से आरक्षण मिला तब से जो OBC में जो शामिल जातियां थी वो भी पॉलिटिकल एम्पावर हुई, सोशल एम्पावर हुई, इकोनॉमिकली एम्पावर हुई, और समाज के मुख्य जो किरदार है यानी समाज के अग्रणी भाग में वो भी आके खड़ी हुई, यानी बराबरी का उनको भी हक मिला। इसी तरह से सामान्य जाति के जो गरीब लोग थे वो पिछड़ गए थे। जन्म जरूर वो चाहे राजपूत में लिया, चाहे ब्राह्मण बने, चाहे वैश्य बने, लेकिन सबकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। वो आर्थिक रूप से पिछड़ गए। इस बात को लेकर आरक्षण की मांग उठती रही। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तब ये EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात चली। उसके बाद में राजीव गांधी जी आए, तब भी ये बात थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उनके ज़माने में राजनाथ सिंह जी थे। उनके राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन हुआ, सामाजिक न्याय का आंदोलन हुआ। हालांकि सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से जो आंदोलन हुआ वो OBC में शामिल होने को लेके था। राजनाथ फार्मूला बना, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सबसे पहले देश में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात 14%। अशोक गहलोत जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के वर्ष 98 से 99 में, सबसे पहले देश में अशोक गहलोत जी ने 14% आरक्षण की बात की, और उसके लिए उन्होंने अपने अपने स्तर से प्रयास भी किए।
सरकार बदली, राजस्थान में वसुंधरा जी आई, उन्होंने भी प्रयास किए, उन्होंने बात आगे बढ़ाई, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को आरक्षण तब तक नहीं मिल सकता था जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता। बिना संशोधन के संभव नहीं था। और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, यूपीए की जब सरकार थी, कई पार्टियों की मिलके सरकार थी और संविधान संशोधन नहीं हो पाया, लेकिन एक अच्छा काम उस वक्त हुआ जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। एक आयोग बना, रिटायर्ड मेजर जनरल SR सिन्हा आयोग। वो आयोग 5 साल काम किया, 2005 में बना और 2010 में उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि आयोग ने रिपोर्ट दे दी, वो रिपोर्ट आप अगर देखेंगे तो वो आपके जो सोशल मीडिया पे AI से, चैट GPT से मैं जो बोल रहा हूँ वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इनकम को आधार मान के आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, ये उन्होंने सिफारिश की। लेकिन केंद्र में सरकार कई दलों के होने के कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, कई सालों बाद 2014 में बनी, और 2019 तक यानी 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी 2014 से 19 तक भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को जो सिन्हा आयोग ने रिकमेंड कर दी थी वो भी लागू नहीं कर पाए। लेकिन हमें खुशी है कि 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EWS को उन्होंने 10% आरक्षण दिया। हालांकि मैंने कहा कि 14% आरक्षण देने की बात अशोक गहलोत जी ने कही थी, तो 14 से घटा के 10% किया। लेकिन 103वां संविधान संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा के उन्होंने लागू किया। इस बात का हमने सबने उनको वेलकम किया, हमने धन्यवाद दिया। जब ड्राफ्ट बाहर आया, ड्राफ्ट को हमने स्टडी की, तो वो ड्राफ्ट में उन्होंने शर्तें बहुत सी अनावश्यक जोड़ दी। अब शर्तें क्या जोड़ी? शर्त नंबर 1 लगा दी, 8 लाख इनकम से कम होगी वही EWS आरक्षण का हकदार होगा। शर्त नंबर 1 हम इसको मंजूर करते हैं। शर्त नंबर 2 लगा दी, 5 एकड़ भूमि से कम जमीन होगी तो ही EWS आरक्षण का पात्र होगा। आप जान सकते हैं राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, मरुस्थल है, उसमें 5 एकड़ भूमि की शर्त लगाना किसी भी एंगल से न्यायोचित नहीं है। पंजाब की जमीन की कीमत अलग है, हरियाणा की जमीन की रेट 5 एकड़ की अलग हो सकती है। राजस्थान में तो बड़ा भूभाग जो है वो इतना प्रोडक्टिव ही नहीं है। और भारत सरकार की जो कमेटी है, नीति आयोग, कहता है कि 5 एकड़ में 2 लाख 2.5 लाख इनकम होती है। अगर 2 लाख 2.5 लाख इनकम मान लें, जो राजस्थान में होती नहीं है 5 एकड़ में, फिर भी अगर वो भी मान लेते हैं जो भारत सरकार की रिपोर्ट खुद कहती है, तो फिर ये शर्त लगाने की जरूरत कहाँ? जब 8 लाख की आपने शर्त लगा दी तो ये शर्त नहीं लगनी चाहिए थी। शर्त नंबर 3 लगा दी, कोई भी गांव में रहने वाला परिवार EWS का अगर 200 गज का प्लॉट है उसके पास, वो भी EWS आरक्षण का पात्र नहीं है। मैं घूम रहा हूं, 25 जिले जाया, मुझे बकरी चराने वाला, भैंस रखने वाला, गाय रखने वाला छोटा किसान भी नहीं मिला जो गांव में रहता है और उसके पास 200 गज का प्लॉट नहीं है। 200 गज का प्लॉट, बकरी भी अगर 5 है, उसको रखने के लिए, चारा रखने के लिए भी जरूरी है। तो ये शर्त, अनावश्यक शर्त लगा दी। और खुद भारत सरकार कहती है कि हमारा भारत देश है वो 70% आबादी गांव में रहती है। तो इसका मतलब ग्रामीण भारत की 70% आबादी को इस EWS आरक्षण का से आपने अपात्र कर दिया, अमान्य कर दिया, अयोग्य करार दे दिया। ये भी न्यायोचित नहीं थी। शर्त नंबर 4 लगा दी, अगर शहर में कोई EWS वर्ग का परिवार रह रहा है, शहर में, शहर का क्या सीमा कर दी? 100 गज का प्लॉट अगर है उसके पास, वो भी इस आरक्षण का हकदार नहीं। अब आप बताइए, सिरोही की रेट अलग है, शिवगंज में 100 गज की अलग रेट है, जोधपुर की अलग रेट है, जयपुर में 100 गज की और ज़्यादा रेट है, गुड़गांव में अगर 100 गज है तो उसकी और ज़्यादा रेट हो सकती है। पूरे देश में 100 गज की समान शर्त करना
किसी भी एंगल से न्यायोचित है क्या? बिल्कुल नहीं। और 5वीं शर्त लगा दी, अगर आप पक्के घर में रह रहे हो, छत आपके है, 1000 फीट की छत है, फ्लैट है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हकदार नहीं। 1000 स्क्वायर फीट यानी 30 × 30। तो फिर ये आरक्षण का जो हमने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, तो ये आरक्षण एक हाथ से दिया आपने और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। इस आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं रहा, इतनी शर्तें जोड़ दी। तब हमने 19 में अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, हमने उनसे आग्रह किया, साहब ये जो शर्तें प्रधानमंत्री जी ने तो जोड़ दी, आपने 14% कही थी, 14 घटा के 10 कर दिया, ये शर्तों को आप जांच कर लो। हमने ज्ञापन दिया उनको, तमाम राजपूत संगठन, ब्राह्मण संगठन, वैश्य संगठन, सबने हमको ज्ञापन दिया, और वो ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी को दिया। उन ज्ञापनों का मुख्यमंत्री जी ने परीक्षण करवाया, और परीक्षण कराने के बाद आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 20 अक्टूबर 2019 को, केंद्र में लागू कब हुआ? 19 जनवरी 2019 को। और राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ज्ञापन की जांच करा के 8 लाख इनकम के अलावा बाकी सारी शर्तें हटा दी। एक शर्त रखी, केवल 8 लाख इनकम राजस्थान में, बाकी 5 एकड़ भूमि हटा दी, 200 गज गांव की शर्त हटा दी, 100 गज की शहर की शर्त हटा दी, और 1000 पक्की छत हटा दी। एक शर्त रखी। उसका फायदा क्या हुआ? हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग जो राजस्थान में 28% है, 28% ईडब्ल्यूएस वर्ग है, उस वर्ग के हमारे बच्चे बच्चियां बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में आने लग गए। बहुत सी नौकरियों की आप अगर डिटेल जाएंगे, क्लास 4 से लेके क्लास 3 से लेके सेकंड, फर्स्ट, इवन आरएस में अभी रिजल्ट आया है, 142 हमारे लड़के लड़कियां ईडब्ल्यूएस वर्ग के वो आरएस बने।